हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं यहीं आके बैठ गई और मैं चाह रही थी कि आज मैं अक्सर सिखाती रहती हूँ सेंट्रल एनर्जी के बारे में। और सेंट्रल एनर्जी क्या होती है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, मुझ समेत आप लोग भी। तो जो लोग हैं वो आ जाए, क्योंकि मैं कैमरे की वजह से आज हमारा कैमरा जो है वो डिसअपेयर हो गया था। और फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा मेरी क्लास है भाई, तो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं क्लास शुरू कर रही हूँ। आप लोग जो हैं वो अपने अपने मैट्स वगैरह लगा लें और हम लोग करते हैं आज की एक्सरसाइज शुरू। और सबसे पहले हम अपनी बॉडी को सारे 112 चक्र जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो हम ओपन करेंगे। और फिर हम 7 चक्र को ऑन करेंगे और फुल एनर्जी लेकर हम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति करेंगे। ठीक है, तो कौन आया? कोई आया कि नहीं आया? हाय ज़हेब, ज़हेब है। अच्छा चलो, हेलो मदर, हेलो सन, लव यू। तो शुरू करें अपनी एक्सरसाइज को। और जीते जिस्म से बाहर निकलें और खुद की एनर्जी को देखें कि हम लोग कौन है, पहचाने अपने आप को और जानने की कोशिश करें कि हम हैं कौन और हम इस जमीन पर किस लिए आए हैं। हमारे खानदानों के अलावा, इस सारी जिंदगी के अलावा हमारा पर्सनल जो है जमीन पे उतरने का मकसद क्या है। तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये क्या नाम है, सेंट्रल एनर्जी एक्चुअली क्या। मैंने आज बड़ी कोशिश की, बहुत ढूंढा ढूंढा, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेट करते हुए भी, वीडियो डालते हुए भी देर हो गई कि मैं ये ढूंढूं, वो तस्वीर ढूंढूं, 3 एनर्जीज की तस्वीर ढूंढूं जो बॉडी के अंदर वर्क करती है। तो ये मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो ओके, लेट्स सी। आ रही हो नजर? थोड़ा सा ऊपर कर लूं। इसको मैं उसमें यूज करूंगी, अभी फिलहाल इसमें बंद कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, हाथ जो है वो ऊपर लेके जाने हैं और पूरे ऊपर, जैसे कि अक्सर आप लोग देखते ही हो कि कैसे होता है, वो पूरा बॉडी को ऊपर को खींचना है। और पाँव जो है वो ऐसे होने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे लेके जाए, सांस ले। एक और ले लेते हैं। वैसे आप लोग क्योंकि मुझे शॉर्ट करनी होती, फिर भी लंबी हो जाती वीडियो, तो तकरीबन 5 आप लेंगे, मैं एक और लेती हूँ। ठीक है, अब हम पहली जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। तो पाँव भी घूम घूम के मैले मैले हो जाते हैं, बाहर करनी तो है। अच्छा, ये पाँव जो है आपका लेफ्ट, शुरू जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे लेफ्ट से ही शुरू करेंगे। जिंदगी भर कोई भी एक्सरसाइज करनी लेफ्ट से शुरू करें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी जो इस तरफ की है वो बिल्कुल बर्फ की तरह होती है, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं कि ये साइड पूरी की पूरी बर्फ है और ये पूरी की पूरी आग है। तो आज हम यही बात करेंगे कि ये क्या चीज है, पूरी की पूरी ठंडी यख और पूरा का पूरा भामड़, कहते हैं ना, भामड़ जल गए, तो वो है। चलें, पहला सांस लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, नीचे छोड़ते हुए जाएंगे,
पूरे प्रेशर से सांस छोड़ेंगे, ठीक है? फिर तो ठीक है। अब राइट साइड थोड़ी सी टाइट होती है। अच्छा, इसको यूं नहीं रखना, इसको ऐसे ही रखना ताकि आसानी से आप यूं जा सके, ठीक है? अब चूंकि राइट का है, अच्छा जल्दी जल्दी बुक कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से, आप लोगों को 10 10 10, ठीक है? सदा है आप लोगों को। अच्छा जनाब, पता नहीं मेरे नजर भी आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। बाहर आप लोग आइडिया लगा लो, करना सही है। सांस लेंगे आप, हाथ यहाँ रखेंगे, यहाँ पे जो है सांस रोकना है, कितनी देर रोक सकते हैं या आपकी हिम्मत पे है, ठीक है? मेरी सारी एक्सरसाइजेस सांस से बिलोंग है, और बिना सांस के अंदर रोक कर या बाहर छोड़कर खाली पेट या इनसाइड, ये कौन है? ठीक है, अब हमारी आ गई जहेब एंड कौन कौन है, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। हाय एवरीवन, ओके, नजदीक आके बता दूं, ये खड़े होके करनी है, मैं बैठ के करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, मिस ना हो, ठीक है? ये है मेरे बालों का कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से जा रहा है।
ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। ओके ठीक है, ये मैं समझे आप लोगों को कि मैं खड़ी भी हूँ, मुझे खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा सा स्टमक अब पता नहीं दिखाई देता है। चलो नहीं, सांस लिया आप लोगों ने, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो कोई भी हाथ यूज कर सकते हैं आप। छोड़ दी मैंने, अब खाली पेट है मेरा, ठीक है। ये करनी है एक सांस, मतलब कि सांस ली, फिर स्टमक को किया, बंद किया ये सांस, सोना गिना, छोड़ा सांस, फिर यहाँ पे छोड़ने के बाद ठीक है। Their exercise are amazing. Okay, great. जहेब कह रहे हैं, रूहानी बानो, वाओ, आमीन, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते आमीन, थैंक यू सो मच। एंड अस्सलाम वालेकुम रूहानी साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, कमाल हो आप बॉस, ओके, ऑलराइट, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, आई love you, I love you too. And Salam Rohani ji, you are doing amazing job. Thank you so much. Breathing exercise and training body. You are के बाद मेरा बैक हर्ट हो रही थी, तो एंड अभी भी हो रही है। ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं। फिर मेरे आंखें नहीं, अभी मैं बाद में पढ़ती हूँ। चलो हम लोग भस्त्रिका शुरू करवा देती हूँ पहले मैं, ठीक है। कौन है, कोई नहीं है, ओके ग्रेट। अच्छा, अब आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग फील क्या कर रहे हो इन एक्सरसाइजेस के साथ। मजे की बात ये है कि मेरा कैमरा जो है थोड़ी देर पहले, क्लास से थोड़ी देर पहले बंद हो गया था और मैं से हो गई थी। अब बोलो बच्चों, क्या करूंगी मैं। परवीन जी बहुत शुक्रिया आपका कि एटलीस्ट आप आते हैं और मुझे हौसला देके चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे साथ ब्रीदिंग करोगे और तो बहुत अच्छा रहेगा फॉर बोथ ऑफ अस, यू नो, वी विल शेयर द लव, यू नो। तो आज हम शुरू करवा देते हैं पहले भस्त्रिका और सेंट्रल एनर्जी क्या है। आज मुझे ये बताना है, क्योंकि मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए, यूं 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 बताती रहती हूँ, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर। ये मेरे एक्शन होते हैं। जब मैं अपना वीडियो देखती हूँ तो मैं एक्शनों को भी देखती हूँ कि है ये क्या था और कितने का है। और वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डार्लिंग। अच्छा जी, ये कौन है, सलाम सलाम सलाम, समिया, हाय, वालेकुम सलाम, वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा जनाब, तो भस्त्रिका जो है वो भस्म करती है आपके जिस्म के प्रॉब्लम्स को, भस्म करती है। भस्म मीन्स किल कर देना, मार देना उन बीमारियों को जो आपकी बॉडी में, आपकी खून की नालियों में खून को गर्दिश नहीं करने देती
और जब खून गर्दिश नहीं होता तो हम बहुत सारी बीमारियों को कैप्चर करते हैं। कभी हमें एलर्जी, मतलब छोटी छोटी पहले होती है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी होने लग जाती है। हम लोग जाके दवाइयां खाते हैं वगैरह वगैरह। दवाइयां दवाइयां आपको ये करती हैं, टेम्परेली आपकी वेन्स को सुला देती हैं, जैसे नम कर देना होता है। तो मेडिसिन इसका हल नहीं है। आप कितनी भी खरीद लो, कितनी इमरजेंसी में ऑफ कोर्स खाओ, मैं उसके लिए मना नहीं करती, क्योंकि इमरजेंसी में वो नम करके उसको हील करने का, हील तो नहीं होता लेकिन नम जरूर हो जाता है। उसके बाद फिर डॉक्टर्स देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक अलग साइंस है। लेकिन मैं आप लोगों को सीधा सीधा ये बोलती हूँ कि आप अपनी बॉडी को ऐसा जन्नत बना लो खुद के। अच्छा जी नकी तो कहाँ से जरा बताइए तो। तो ब्यूटी जो है आपकी आपके अंदर ही है, खूबसूरती आपके अंदर ही है। आपके ब्रेन में अगर सोचें बहुत भयंकर होंगी तो 30 साल का इंसान 50 साल का लगेगा, और अगर आप मासूम तरीके से सोचते हैं, जाने देते हैं, किसी भी दुख को जाने देते हैं, लोगों की बातों को जाने देते हैं। और भस्त्रिका बता रही थी, पहले मैं भस्त्रिका बता दूं, मैं शुरू हो गई ना मेरा रिक्शा, वहाब जी, तो मेरा रिक्शा चालू, उसका उसमें बहुत पेट्रोल होता है तो जाइएगा नहीं, सेंट्रल एनर्जी सुन के ही जाइएगा, ठीक है। तो भस्त्रिका का मैं बता रही थी कि ये एक ऐसी सांस है कि आपके खून की नालियों को जैसे ड्रिल मारते हैं किसी चीज में और एक होल हो जाता है, क्लियर हो जाता है, इसी तरह आपकी नालियों, खून की नालियों में ये उस चीज को ड्रिल मार के खत्म करता है, नीचे की तरफ फेंकता है। फिर कपाल भाती उसको पंपिंग करके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर नीचे करके धम धमाधम करके बाहर की तरफ गेट लॉस्ट करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम, जो आपको फ्रेश, जैसे आप नए घर में चले जाते हैं तो आपको हर कमरा खाली मिलता है। ओ माय गॉड, लुक एट दैट ब्यूटीफुल हाउस, साफ सुथरा। अब इसमें क्या लगाना है, हमें कारपेट लगाना है, ये लगाना है। तो अनुलोम विलोम को जगह मिलती है, उन सांसों को जगह मिलती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में क्लियरली चलती है, जिसके थ्रू आप सांस ले रहे हैं। अनुलोम विलोम ये जा रही है पीछे सांस, तो इसमें आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है, पूरा खाली बड़ा सा बंगला चमाचम मिलता है जब आप भस्त्रिका और कपालभाति करते हैं। यानी कि आपने जितना गार्बेज था वो बाहर निकाल के पेंट शेंट कर दिया है। अब आप मजे से क्या नाम है, रहना शुरू कर दो और अपनी मर्जी का खूबसूरत ब्यूटीफुल उसको बना लो। तो वो फिर अनुलोम विलोम करती, यानी कि आप कॉन्शियसनेस को देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, और आसमान का नॉलेज आता है, फिर आपको जमीन का नॉलेज आता है, फिर आपको चांद सितारों का नॉलेज आता है, फिर आपको एक दूसरे से ताल्लुकात का नॉलेज आता है कि हमें इन लोगों से आपस में मोहब्बत कैसे करनी है, ताल्लुकात कैसे रखने हैं, कैसे जाने देना है बात को। जाने दो, कोई बात नहीं, ओके, सहन की फर्क पैंदा है, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये धागा जो है यूं लगाया हुआ है, कोई मुझे कहेगा कि मैं इसको कैसे रखूं, ऐसे बांध लूं, ये बहुत जरूरी सवाल है, तो मुझे आंसर करें कि मैं इसको क्या करूं। छोटा छोटा लिखिएगा, बांध लूं या खोल दूं या सेंटर करूं, ये 3 लफ्ज मैं आपको दे रही हूँ, बांधूं, सेंटर करूं या इसको ऐसे ही रहने दूं। टेल मी, छोटा छोटा वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग आ रहे हैं। रफी, हाय रफी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भस्त्रिका, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति। कपाल भस्त्रिका पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं हाथ जोड़ करते हैं। वो एक्स्ट्रा हमारी पावर फोर्स जो है वो क्रिएट करती है, हमारे दिल और दिमाग को ऐसे जैसा बल्ब नहीं लगा देते आप किसी चीज में,
वो पूरी बॉडी को ऐसे चमचमा देती है। फिर वो जो पहली एक्सरसाइज जो अभी मैंने करके दिखाई है, इसमें 112 चक्र होते हैं, वो खुलते हैं। या आपको कहीं पे भी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो प्लीज कोई जाइएगा नहीं, कोई निकलिएगा नहीं, ये थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लीजिएगा। मैं नए लोगों से कह रही हूँ, ठीक है? तो ये सारा कुछ कुल मिला के इनको जो मैंने रूटीन में बताई भी, वो तो आप उसका सेशन अलग कर लो, लेकिन जो यहाँ मैं बताई वो पहले उठ के पहली एक्सरसाइज करनी, उठते के साथ बिस्तर से। जैसे आप बिस्तर से उठे तो आपने वो ब्रीदिंग करनी है जिससे टांगे चढ़ गई थी आप लोगों की, उससे 112 चक्र टोटल बॉडी के खुलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे 114 चक्र होते हैं, दो बाहर होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन 112 चक्र आपके अंदर जो होते हैं वो खुलते हैं, ठीक है? और बसरिका का टाइम निकल गया। अच्छा जनाब, सेंट्रल एनर्जी क्या होती है? सेंट्रल एनर्जी क्या होती है, कहाँ से शुरू करूं? एक्चुअली मैं वो तस्वीर लगाना चाह रही थी, वो तस्वीर ढूंढते ढूंढते मुझे इतनी देर हो गई, लेकिन मैं लगाऊंगी जरूर ताकि आपको वाजे तौर पे समझ आए कि सेंट्रल एनर्जी होती क्या है और हमें वहां पे क्यों रहना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि राइट लेफ्ट साइड जो है हमारी मदर ममतामयी है, ममतामयी। और ये जो हर औरत और मर्द की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि औरत है तो उसमें ममतामयी है और बाप में बप्तामयी है, नहीं बप्ता बप क्या कहेंगे बप्तामयी नहीं, हर इंसान में एक ठंडा पोर्शन होता है और एक गर्म पोर्शन होता है। तो हमारी जो सांस की नालियां हैं हमारी रीढ़ की हड्डी से आती हैं, तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो बॉडी जो है, हमें गुस्सा क्यों आता है? आपने कभी, अच्छा इसके बारे में इजी है। सलाम, ओपन रहे डोरियां। अच्छा, ओपन रहने दो दोनों डोरियां, ठीक है। नगमा ने कहा ये, जी जी बिल्कुल, आपकी राज क्या है? उजमा में मैंने इस डोरी के बारे में पूछा था तो मुझे नगमा ने कहा है कि ओपन रहने दे दोनों डोरियां। और कोई बताएगा? Zohaib, कैन यू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वांट टू नो कि आप लोग कैसे कैप्चर करते हो, क्या करते हो। तो हमारा जो ये पोर्शन होता है एकदम बर्फ की तरह होता है। जब ये राइट साइड की एनर्जी जो होती है वो बहुत हीट होती है, और हीट एक्चुअली हमारी सोल है। जब हमारी हीट जिस्म से निकलती है तो हम बॉडी को छोड़ देते हैं। हेलो असद, हेलो हेलो। तो हम अपनी बॉडी को, डेड हो जाती है बॉडी हमारी, तो इसलिए ये हमारे सोल कह सकते हैं हम। अब ये सोल जो है, इस ठंडी सोल के, सोल ठंडी भी है गर्म भी है, लेकिन मोस्टली जब हम जिंदा रहते हैं जिंदगी के लिए, जैसे सूरज हमारी बॉडी पे काम कर रहा है तो जाहिर है वहीं से हीट हमारे बॉडी में आई हुई है। तो वो मेन, जब हम मुझे ये बताना नहीं चाहती लेकिन मजबूरी है, मुझे जरूरी है बताना। जब आपका यहाँ का सिक्स सेंस ओपन होते, कई लोगों की होती लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आती कि क्या रोशनी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो जब आपका पाइनल ग्लैंड ओपन होता है, मैं पाइनल ग्लैंड कहती हूँ उसको, तो फिर ये होता है कि आपको एकदम एक सूरज सा नजर आता है, एक ह्यूज रोशनी। कभी लाइट व्हाइट कलर की होती है तो कभी गोल्डन होती है, मतलब सोने की तरह, मतलब सूरज की तरह। तो लेकिन वो आपको, आप देख सकते हो उसको, बड़े आंखों से खोल के देख सकते हो और आपको हर्ट नहीं करता। तो वो यहाँ पे होती है पाइनल ग्लैंड के अंदर। और जब हम इस एनर्जी को प्रॉपर से यूज नहीं करते, धागे का बताएगा कोई? ओपन, धागा ओपन, ये कह रही हूँ ओपन रखें। हाय, हेलो। अच्छा ये कह रहे हैं ओपन रखो। जोहेब से पूछ रही थी मैं कि बताओ मैं क्या करूं।
किसी ने भी नोटिस नहीं किया, तो चलो मैं बताती हूँ। वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि ओपन रखें और इजी रहे, लेकिन मैंने क्या किया कि एक मेरा धागा बहुत लंबा है और एक छोटा है। इसी तरह हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं कि हमारा जो सब्र है वो इतना छोटा होता है और गुस्सा इतना लंबा होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। तो अगर हम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये ऐसे हो जाती है। जब ऐसे हो जाती है तो ना हम शांत हो जाते हैं, हम बराबर सेंट्रल एनर्जी कहलाती है। तो जब हम ये बढ़ाएंगे तो ये इस बॉडी को नुकसान होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर जब छोटा वाला पोर्शन यानी सब्र का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब मोस्टली लोगों के पास सब्र कम और गुस्सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा आज डोरिया मेरे पास थी तो इसका यूटिलाइज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली हम अपनी बॉडी के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, कह रही हैं वाओ, दैट इज अ सेंट्रल एनर्जी। जब ये मैंने किससे सीखा था, ये मैंने बुद्ध से सीखा था। और मैंने जब मैं देखती थी उनको या उनको स्टडी करती थी तो मैं बेवजह, मुझे कोई दुख नहीं होता था, मुझे कोई खुशी नहीं होती थी। आई वाज जस्ट क्राइंग एंड करा रोती, ऐसे करके नहीं रोती थी मैं, बस ऐसे ऐसे होती थी मैं। और आंसू जो थे मुझे नहीं पता होता था कि कब कैसे क्यों गिर रहे हैं। और ऐसा नहीं है मैंने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, पांच दफा नहीं, कुछ 10 दफा स्टडी किया है और 10 दफा मेरी ये कंडीशन हो जाती थी। तो मैंने, मेरे बच्चों को पता था कि ये शुरू हो जाएगी और आंखें खुली हुई और यूं पता नहीं क्या कोई ऐसा होता था मुझे। तो वहां से मैंने लर्न किया कि सेंट्रल एनर्जी का मतलब, बहुत दफा मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे नहीं आता था। मैंने तो आपको बता दिया ना धागों की वजह से, कभी बहुत छोटा सा करके बता दिया, लेकिन ये बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि इसको जितना स्टडी करते चले जाए, जितना स्टडी करते जाए तभी और बढ़ता चला जाता है, लंबा होता जाता है। तो मैंने कहा कि मैं बहुत छोटी सी लैंग्वेज में बहुत छोटे से तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि लोगों को पता चले कि हम जब अपनी सेंट्रल एनर्जी पे नहीं होते तो हमारी बॉडी की कंडीशन, माइंड की कंडीशन, दिल की कंडीशन और हमारे ताल्लुकात की कंडीशन क्या हो जाती। ठीक है, तो ये वो सारा सिलसिला है, गाहे बगाहे मैं बीच में बताती जाऊंगी। उसको मरकरी को बुध क्यों कहा गया, जो हमारे अभी अधूरा रह गया, अभी मैंने पूरा तो नहीं बताया। हर प्लेनेट का अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक रोल है इस जमीन के ऊपर, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल इन वन क्यों कहते हैं, यही वजह है, इसी को समझना है। और अगर चलो वहां हम नहीं, इनका किरदार हमारी बॉडी को अटैक करने का पर्पज नहीं है कि आपको अटैक कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं। इस तरह तो फिर सूरज भी मार रहा है हमें, फलाना भी मार रहा है, चांद भी मार रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपना अपना कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी दी गई है, जो यूनिवर्स ने आपको ड्यूटी दी दी है कि यहाँ पे आपने ये आपके काम है, वो करो। तो अनुलोम विलोम करने से आपका जो बिखरी हुई एनर्जी होती है, इधर ज्यादा गरम, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बुराई, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, यहां से उठाकर थोड़ी इस तरफ लाते हैं। इस तरफ दुख, हाय मेरे साथ ये बुरा हो गया, मैं बहुत मजलूम हूँ, बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं, ये दुखी, ये रोने वाला हर वक्त। और ये वाला हिस्सा जो है ना, मारने वाला, गुस्से वाला, और यूं और हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं इसकी वो कर दूंगा, मैं इसको कत्ल कर दूंगा, मैं इसको गोली मार दूंगा। और ये तरस खाने वाला कि मुझ पर तरस खाओ, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं
तो ये दोनों दोनों एनर्जीज जो है ना परेशान हो जाती है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमें कहाँ खींचा जा रहा है, इधर से ये कहता है उधर से वो कहता है। तो जब सेंटर में आप आते हैं, हार्ट चक्र पे आते हैं, तो फिर आपकी मोहब्बत, आपका नॉलेज और आपकी अवेयरनेस, हर चीज जागृत होने शुरू हो जाती है। तब आप मेच्योर कहलाने शुरू हो जाते हैं, समझदार कहलाने शुरू हो जाते हैं, साबिर कहलाने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें होने शुरू हो जाती हैं जब आप अनुलोम विलोम करते हो, क्योंकि आप में वो चीज डेवलप होती है, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है, ये एक भीख मांग रहा होता है और एक जुल्म कर रहा होता है। हमारी एक ही बॉडी में, एक ही इंसान में ये बहुत 3 कैरेक्टर होते हैं, एक जालिम और एक मजलूम। और ये जब जागृत होता है तो प्रॉपर एक बेहतरीन किस्म का ह्यूमन सामने आता है। ठीक है, तो हम जो सेंट्रल आप हैं, जो आपका दिल, आपकी सोल, आपका ब्रेन, यूं इनको जागृत करना है, इनको उठाना है। और वो इन एक्सरसाइजेस से होगा। मेडिटेशन के लिए लोग सीधा मेडिटेशन पे बिठा देते हैं, चलो जी मेडिटेशन करो आपको सुकून मिलेगा। उन्होंने उस दौर में सुकून हासिल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो एकदम भपक जाते हैं। फिर कहते हैं यार मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, फिर मेडिटेशन में जाके बैठ जाते हैं, चलो जी मेडिटेशन, फिर काम डाउन हो जाती है आपका सारा कुछ। फिर किसी ने कुछ कह दिया, फिर भपक जाते हैं, फिर जाके मैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, योग नहीं करोगे, मुझे इन योग को बताने में कोई पैसे नहीं मिल रहे, मुझे कोई कुछ नहीं मिल रहा, मैं अपना सूरज की तरह अपनी एक ड्यूटी दे रही हूँ कि सूरज आपको आप सूरज को कितने पैसे देते हो डेली बेसिस पर? नहीं देते, कुछ भी नहीं। उसको जो दूसरे मजहबों में तो उसको अर्घ पानी भी दिया जाता है ना, तो वो इतना गर्म है तो उसको लोग जाते हैं समंदर पे, नदियों पे, तो पानी साफ उठाया तो अर्घ दे दिया, यानी कि हमारी तरफ से अपनी गरमाइश को ठंडा करने के लिए ये लो पानी, तो अर्घ दे देते हैं। तो हम तो वो भी नहीं करते, उसको पूजा कहा जाता है, हाय है सूरज की पूजा कर ली, हाय फलाना कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अर्घ होता है कि तुम इतनी तपश के साथ हमारी खिदमत करते हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पानी तो लो हमसे, ये लो। तो ये होता है। हम लोग बहुत नफरत करते हैं दूसरे लोगों की राय से, दूसरे लोगों की सोच से, बिना सुने। सुन लेना चाहिए, गलत करे सही करे, आपके माइंड को ठीक लगता है तो फाइन, नहीं लगता तो तब भी फाइन है। हमें क्या जानू की फर्क है कि नहीं? तो अब हम करते हैं, अब सवाल जवाब अगर किसी ने करना हो तो वो कर सकता है इस मसले पे, अगर किसी को है सवाल। और तुम्हारा जो है आतिफ प्रॉब्लम, बहार जी आप गए तो नहीं है? बुखारी, अच्छा। तो ये एक्सरसाइज आपके पाइनल ग्लैंड, हार्ट और जो भी आपका जो है सारे चक्रे और बॉडी को चम 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 चम, वो क्या लगाते हैं ना जब बर्फी के ऊपर चमचम चमकने वाले चांदी के वर्के, वैसा चमकने शुरू हो जाएगी। चलो, जो नया है वो करेगा। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज में 4 टाइम करते हैं,
400 टाइम करते हैं। हर 100 के बाद आप 3 सांसें लेते हैं। उन 3 सांसों में अगर आप चाहो तो एनर्जी बहुत बिल्ड हो जाती है। शेयर करनी है शेयर करो, वरना अपने चक्रों पे, अपनी अपनी बॉडी पे, जहां आपको चाहिए कि मुझे वेकअप करना है, मुझे वो करना है, वो करना, तो उस पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको रैकी कहते हैं। ठीक है, आप हर बंदा इस वक्त जो पूरी पूरी एक्सरसाइज कर लेता है ना, हर बंदा एक दूसरे को यूं करके, बहुत आसान, बहुत इजी है। तो चूंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं अपने आप को ही दे रही हूँ। पीछे आप दिमाग से पीछे तो ब्रेन ही तो सोचता है ना। ब्रेन पहले सोचता है कि मैं क्या करूं कि ऐसा हम हवा में उड़ने लगते हैं, कोई ऐसी चीज बन सकती है। तो फिर बंदा कहता है चलो वो जहाज बनाते हैं। तो ब्रेन से आप क्या क्या कुछ बना सकते हैं, क्या क्या विजनरी कर सकते हैं। तो ब्रेन इज मोस्ट, जो सूरज है वो ब्रेन है। ठीक है, टोटल ब्रेन है, और ब्रेन से सारी चीजें, नॉलेज निकलता है। तो चलो, जो कोई कर रहा होगा उसको अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हीट महसूस होगी, अराउंड में। फील करके देखें, आपके सेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन खुलता है ना। ब्रेन ही तो बंद है, तभी तो हम लोग इतने जालिम है। अगर ब्रेन, ये क्या है, अगर ब्रेन बंद नहीं होगा तो फिर हम जालिम थोड़ी ना रहेंगे। हम तो फिर एक गॉड नेचर हो जाएंगे ना, जो कि असली में है। लेकिन हमारे थोपे के दिमाग पे बहुत सारी चीजें हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उधर दूसरी कौम, जंगलों को देख लो। जंगलों में जो लोग रहते हैं बिल्कुल नेचुरली रहते हैं। उनके पास एक जंगल ऐसा है इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। वो जो भी जहाज लेके जाता है, वहां पे जो भी कोई जाता है, वहां पे वो भाले मारते हैं, तीर मारते हैं, सब सारी दुनिया भाग जाती है। वो अपने जंगल में किसी को नहीं आने देते। वहां पे बिल्कुल नेचुरल नॉलेज है। बिल्कुल वो चड्डियों में रहते हैं, औरतें भी मर्द भी चड्डी पहनते हैं, पत्ते बांधते हैं, बिल्कुल। जाइए, जाके फाइंड आउट कीजिएगा, इंडिया में है वो। और वो लोग नहीं आने देते। एक उसकी कहानी मैं सुनाती हूँ, पहले खत्म कर ले। मैंने कपालभाति भी खड़े होकर बताई थी, और मैंने अनुलोम विलोम भी खड़े होकर बताया था। लेकिन इनकी सांसें जो है वो 16 बाहर की तरफ गिननी है, और सांस लेकर और सांस छोड़कर फिर 16 गिननी है, तो एक सांस कहलाएगी। ये नहीं कि निकालने के बाद एक और रखने के बाद दो, नहीं। एक लेते हुए 16 गिननी है, फिर निकाल कर खाली पेट आपने फ्लैपिंग करनी है 16 टाइम, तो एक सांस काउंट होगी। तो ये 16 सांसें कर लें आप, ठीक है, 20 कर लें,
जिसकी जितनी हिम्मत। मेरी हाथों से बनी हुई इतनी गंदी ड्राइंग, मेरी कॉपी है, उसमें मैंने इतनी गंदी गंदी ड्राइंग की, लेकिन इंफॉर्मेशन मैंने उतारनी थी, मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती थी, तो क्या करती। मैंने कहा चल मुझे तो समझ आ रहा है ना कि क्या बन रहा है, किधर से नालियां किधर जा रही है। तो मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा। इसको क्यों की मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरी स्पिरिट जो है, मेरी सोल जो है इसके साथ जुड़ गई थी और मुझे करना ही था। शायद मेरी ये जॉब थी। मैं बिना सोचे समझे मैं आई हूँ यहाँ पे। ये खैर ये तो रेहान अल्लाह वाला जी को ब्लेस करें, आप फोन करके बोले थैंक यू सो मच, बिकॉज ही इज द वन हु टोल्ड मी कि आप आइए, अपने पेज पर आइए और जो कुछ आपको आता है उनको शेयर कीजिए, क्योंकि उनका काम ही यही है, दूसरों को बढ़ाना, बताना। और जो टैलेंट आप में है या खूबी है या कोई भी चीज आप जानते हैं वो शेयर कीजिए, बताइए अपने बारे में। तो आप एक एक बंदा, हर बंदा प्लीज थैंक यू की मैसेज करे रेहान अल्लाह वालों को, क्योंकि मैंने नहीं आना था, मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी पाकिस्तान तो इस तरह करूंगी, लोगों को सिखाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे यहीं के पाकिस्तान बना दिया कि यहीं बैठ के आप करें, जब तक आएंगी आएंगी क्या करेंगी, यहीं पे करें आप अपना। और ही इज द वन हु आप लोगों के लिए अरेंजमेंट हो गया। तो मैं हर अपने स्टूडेंट से कह रही हूँ कि रेहान अल्लाह वाला का मैसेंजर ढूंढ कर उनको मैसेज करें प्लीज, या उनके उस पे जाकर उनके जो पेज है उन पे थैंक यू बोलें। और कि अगर आप समझते हैं मुझे इस काबिल तो ठीक है। तीसरा, अच्छा इसको जितना स्पीड में करेंगे ना, छोटी 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 कुत्ता सांस नहीं, तो और मजेदार और जागृत होगी बॉडी। रेहाना वाला के पेज पे बोलना नहीं, मेरे पेज पे बोलना। असद के बच्चे दाल दाल कच्चे। एक और कर लेते हैं ठीक है, पहले कि मैं कुछ और मूड चेंज हो जाए, तो कपाल भाती है। हाँ। अच्छा मुझे ये भी बताना है कि सेंट्रल एनर्जी कुछ है समझ, थोड़ी बहुत पास पास से गुजरी है, तो फिर मैं इसको और थोड़ा सा और डिटेल में चली जाऊं। मुसलसल तो समझाती आ रही हूँ, लेकिन पहले ये कर लूं। ठीक है, अब आप लोग 3 सांसों के बाद कर लें, अपनी कपालभाति कर लें। आज हमारी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब टाइम पे। मैं 1 घंटे से भी ऊपर चली जाती हूँ, फोन देखेगा। अच्छा, असद ने कहा है
ये आखिर में जरूर छोड़ना था कि सबसे ऊपर लाइन लगी रहे। असद, ठीक है। और प्लीज सब लोग मेरे पेज पे भी लिख दें, रेहान अल्लाह वाला को मैं ये भेज दूंगी। और आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि ग्रेट लोगों को रिस्पेक्ट करना, उनसे मोहब्बत करना, उनको बताना कि आप बहुत अच्छे हैं, और दूसरों के लिए जो जी रहा होता है, दूसरों के लिए जो सोच रहा होता है, उनको बार बार उनके हौसले बढ़ाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बार बार उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए और ढेर सारी मोहब्बत भेजनी चाहिए, ठीक है। पहले दिन भी मैंने देखा था, कल दोबारा देखूंगी। है क्या? पहले दिन क्या देखा था? अच्छा, मुझे समझ, मेरा मीटर घुमा होता है एक्सरसाइज बता बता के। आ, अच्छा, इसका नाम क्या है? किसका? आतिफ, किसका पूछ रहे हो? किसका क्या नाम है? मेरा मेरा नाम रूहानी बन। सपनों में आओ पिया, करो सारी बातें, सांस ले लिया आप लोगों ने? अब कपाल बातें शुरू करें। अच्छा, जो नया है, आज मैंने ये रखा हुआ है जो शुरू में रखते थे, याद है आप लोगों को? वहाब साहब ने पूछा था कि आपका राज क्या है। हालांकि ऐसी उनको लग रहा है कि मैं, बहरहाल आप, मैंने राज बता देती हूँ कि खुश रहिए और मासूम सोचिए, बहुत दूर तक ना सोचिए, फ्यूचर का ना सोचिए, आज में रहिए, इस वक्त में रहिए, तो आप मासूम, आपके फेशियल जो फीचर्स हैं चेहरे के, वो मासूमियत वाले ही रहेंगे। अगर आप बच्चों की तरह सोचते हैं, बच्चों की तरह या एटलीस्ट रहते हैं, या कल की फिक्र नहीं करते हैं और आज में अभी में जिंदा रह रहे हैं, तो हर इंसान जो है हेल्थी और जवान और खूबसूरत रह सकता है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में वो करते हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस पे असर पड़ता है। और 30 साल का बंदा 40 का लगता है, 40 का 50 का लगता है, 50 का 100 का लगता है। तो कपाल भाती। तो जो नया है वो देख ले। पेट टिड्डू तो दिखाई नहीं देता मेरा, तो फिर बेचारे करेंगे कैसे नए लोग? तो जैसे आप फूक मारते हैं कैंडल को, दूसरा एक और है, ना समझ आए ये कैंडल वाला, तो खांस ले मुंह बंद करके। थैंक यू। Okay, that's great. That's very great. Thank you. And क्रिया होकर जो अनुलोम विलोम करते हैं और उसके साथ कपालभाति का नाम भस्त्रिका। अच्छा, खड़े होकर
जो अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम कहते हैं वो बस अनुलोम विलोम ही है, लेकिन उसकी जो वो है बताने का मतलब कि आप कर एक्चुअली अनुलोम विलोम रहे हैं ना, आप सांस रोक रहे हैं, ठीक है, तो उसकी 16 फ्लैपिंग अंदर सांस रोक के कर ली, सांस बाहर छोड़कर कर ली। अब इतनी सारी एक्सरसाइजेस के अगर बहुत सारे नाम अगर होंगे तो किसको क्या याद रहेगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि फ्लैप करो, मतलब कपाल भाती नहीं कह सकती मैं इसको, कपाल भाती अलग से है कि सांस रोकी, ठीक है। यहाँ की जो वेन्स होती हैं, ये हमारी टांगे हैं, और ये यहाँ पे हमारा सेक्स का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो वेन्स होती हैं यहाँ पे, और जो सिंपल पेशाब की जो नालियां होती हैं उनको कैप्चर करना होता है। वो जब ठीक होती हैं तो आप पूरी तरह से मैन बनते हो, आप पूरी तरह से आपको ऑक्सीजन मिलती है इन नालियों में, ठीक है। तो जो औरत माँ नहीं बन सकती वो माँ बन जाती है, जो आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो बच्चा पैदा करने के काबिल मोर स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अगर आप रूटीन की लाइफ में रहते हैं तो आपको हेल्थ वाइज आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो कमाल की गुजरेगी, ठीक है। आपसे आप अपनी बेगम से खुश रहेंगे, बेगम आपसे खुश रहेगी, आपको किसी डॉक्टर पंसारी के पास जाकर गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर ही मेडिसिन है। तो मैं बहुत वाज़ेह तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ, मैं बिना मुंह पे टेप लगाए कि नहीं मैं ये नहीं बताना, आई हूँ तो बताऊंगी ना। सारी नालियां खुलती हैं, और उस जब यहाँ की वेन्स करती है तो आप पूरी तरह से ना जवान हो जाते हो, शेर के बच्चे, शेरनी के बच्चे। इसलिए बहुत जरूरी है कपाल भाती जब आप करोगे तो, पहले भी मैंने बताया था कि मुड़ी हुई हड्डियां ठीक होने लग जाती है, साइनसेस खत्म हो जाता है, फ्लू खत्म हो जाता है, मतलब आएगा आपको 2-4 छींके आएंगी, बट आप मैनेज कर जाओगे जैसे ही आप बैठोगे। एनर्जी यार, वो बच्चे जा जाते 14 साल के बच्चे जाते हैं, थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, वो पता लगे 3 महीने खाना ही नहीं खाया, ना पानी पिए, कहाँ से आ रहे हैं सब, कहाँ से? रिसर्च तो करो ना थोड़ा सा। मैं तो जो बताती हूँ वो मैं बताती हूँ, थोड़ी सी खुद भी तो मेहनत करो ना। लेकिन बराबर अच्छी साइट्स पे जाना, देसियों के पास ना जाना, देसियों के पास आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आपको देसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बहुत अधूरी और लालच वाली इंफॉर्मेशन होगी कि मेरे पास आओ और मुझे इतने दे दो और मुझसे ये ले लो। तो प्लीज खुदा का वास्ता ऐसा ना करना, अपनी जिंदगियों से मत खेला करें। आपके अंदर ही सारी मेडिसिन है, आपके हाथों में सारी मेडिसिन है, आपके पैरों में सारी मेडिसिन। अब मेरा बेटा मैं लेटी हुई थी, आगे मेरे पाँव चुभने शुरू हो, मैंने कहा क्या हो गया भाई, नहीं मैं ये करने शुरू हो गया। तो फिर मैंने भी इसको पपियां शपियां चुमियां शुमियां करती, मैंने कहा लो भाई, पहले मैं छुड़वा दी रही, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। थैंक यू कर रहा था, एक्चुअली थैंक यू करे चला जा रहा था, पता नहीं कौन सी बात उसको वो हो रही थी, वो आया और आके मुझे ऐसे करने शुरू हो गए, क्योंकि इसके अंदर करोड़ों, पूरी यूनिवर्स की दौलत है माँ के पैरों के अंदर, और इसको कोई समझ ही नहीं सकता। आप लोग भी अपनी माँ के पाँव चुमा करो, जिसकी माँ जिंदा है, जिसकी माँ ठीक है, जाइए जाके उनके पाँव चूमिए और उनको खराज तहसीन दीजिए, क्योंकि आपको खाली बड़ा ही नहीं किया, पल पल पे आपके साथ जिंदगी गुजारी। तो आपका जो है, मैं माँ का एहसान नहीं कहूंगी, माँ का प्यार है, ठीक है। तो प्यार से ही दुनिया है,
जब प्यार नहीं तो बच्चे पैदा होके मर जाएंगे। तो इसी को तो मैं कह रही हूँ यूनिवर्सल लव। आप लोग करो, मोहब्बत ऐसे की जाती है, बेलौस की जाती है। गोगे हमारे मुआशरे में थोड़ा सा लालची कर दिया जाता है माँ को कि देखना अपनी पसंद की लड़की लाना अपना, ये वो हम सिखा लेंगे थोड़ा थोड़ा कर करके, कहीं ना कहीं तो नए बच्चों में तो ये नॉलेज चला जाएगा ना कि नहीं, अपनी औलादों के साथ इस ना सही तो अगली नस्ल के साथ समझ आ जाएगा, है कि नहीं। जो इस टाइम के बच्चे हैं वो सह लें, अगले अपने बच्चों के साथ ना करें। समझ तो आ रही है ना बात। नेचुरली जिंदगी गुजारने, और मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आज अभी इस वक्त सब लोग समझ जाए। मैं तो ये कह रही हूँ कि बात कह के छोड़ दो यूनिवर्स में, प्यार करके छोड़ दो यूनिवर्स में, और यूनिवर्स जो है अपना काम करेगी, क्योंकि आपने अपनी दिल की दौलत अपने दिमाग की दौलत, अपनी सोल की दौलत इस यूनिवर्स को दी है, उसमें छोड़ो, करो, तो वो फिर अपना काम दिखाएगी। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। मी चाम है तो हम मां का पैर, मैं चूम तो मैं चूमता हूँ माँ का पाँव। वेरी गुड। मैं तुम्हें पता उस दिन क्या कहा था कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारा मुकद्दर जो है, बस तुम्हारे में एक चीज बहुत अच्छी है, इसको बदलना मत, किसी भी जल्दी और लालच में न रहना। ये मेरा तुमसे वादा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जो मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं। तो अपनी माँ के पाँव चूमो, उसकी खिदमत करो, उससे बड़ी खुदा दिखाई नहीं देता, तो वो माँ के रूप में आपके पास होता है। तो उसको खुदा समझ के उसकी इबादत करो, उसकी इज्जत करो, उससे प्यार करो, उसका कहना मानो, कहना जरूर मानो, और समझाओ भी कि मैं ये चाहती, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मेरे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग दोस्तों की तरह फ्रेंड्स हैं हम लोग। मैं अपने बेटे से नहीं कहती नहीं बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना, उसका दिल चाह रहा है मुझसे बात करने को तो करेगा, वरना वो तरसता है कि मैं उसको कोई काम कह दूं कि पानी ला दो, मुझे ये पानी चाहिए, मुझे नहीं है, वो चाहिए नहीं है। मैं उसको तंग नहीं करती, ये सोच के कि मैंने उससे पाला पोसा है तो मेरा वो नौकर, अब उसकी ड्यूटी है कि वो करे। उसका दिल चाह रहा तो इतना कर दो प्यार, इतना कर दो कि वो सीख ले प्यार करना क्या होता है। बहुत सेंसिटिव तरीके से आप इतना प्यार कर दो कि आपका बच्चा आपसे सीख जाए कि मोहब्बत होती क्या है। नाजुक थॉट्स, नाजुक रवैये, और ये सारा कुछ क्या होता है, ये आपका बच्चा आपके किरदार से ही सीखेगा। अगर आप जबर करोगे तो बच्चा आप पर जबर करेगा, सिंपल सी बात है। जो बच्चे में से क्रैप होते हैं वो तरकीब, पता नहीं समझ आ रहा, अरे कुछ अच्छा ही लिखा हुआ नगमा, नहीं नगमा नहीं, सॉरी, वो फरजाना फरजाना अपनी फोटो तो लगाओ फूल की जगह, मुझे पता है फूल जैसी हैं आप, बट मैं भी हूँ फूल जैसी, लेकिन वो अलग बात है कि गोभी का फूल हूं मैं। तो अब हम अनुलोम विलोम करते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत लाइट, बार बार एक दो दफा पहले भी बोला है कि मैं बहुत लाइट अंदाज में आप लोगों को वो चीज बता रही हूँ जो आम आदमी नहीं कर सकता, और उसको लगता है कि हाय बड़ा काम आ गया, हाय मैं, हाँ लेकिन मौत तो पड़ती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो मौतें तो पड़ती हैं, लेकिन एक एक दफा ट्राई करें, हो जाएगा। कोशिश करते रहें, हिम्मत करते रहें, तो ये होता रहेगा। अबे यार आपने देखा तो अच्छा तो अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम हमें हमें एक बहुत बड़ा बंगला मिला है, हम उसमें अब घूमेंगे फिरेंगे, मजे मजे की चीजें लगाएंगे। तो शुरू करते हैं, ठंडे से गर्म की तरफ भेजेंगे, गर्म से ठंडे की तरफ करेंगे, फिर अपनी सेंट्रल एनर्जी को बिल्ड करेंगे, और अवेयरनेस की तरफ जाएंगे, और सच की तरफ जाएंगे, ट्रूथ की तरफ जाएंगे, लव की तरफ जाएंगे। ओके। और जिस किसी को भी गलत फहमी है कि मेरी माँ
जालिम हैं, होती भी हैं, कुछ हैं भी बहुत। मैंने देखी ऐसी, हैरान हो गई थी मैं ऐसी माओं को भी देखा जिनको बेचारों को शऊर नहीं है। हो जाते हैं बच्चे, किसी ऐसी औरतों के भी हो जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता। बहरहाल वो, उनको फीसद बहुत कम होती हैं वो औरतें, लेकिन जो नेचुरली, जो मोहब्बत का रिश्ता माँ का होता है तो खत्म है। ब्यूटीफुल, आई लव इट। मैं हर मर्तबा औरत बनकर माँ बनना चाहूंगी, बीवी बनू ना बनू। वो बीवी में एक्सपेक्टेशन हो जाती है, दे दे प्रोटेक्शन दे, खाना दे, रोटी दे, ये दे वो। लेकिन माँ बेटी में जो रिलेशनशिप होती है वो देने की नहीं होती, बस होती है। अरे बाप रे बाप, ये कौन आया मेरे दिल के द्वारे? है, याद आई मेरी? हम्म, नंदी। हम्म, नो वॉइस, नो वॉइस, हाउ इट इज पॉसिबल? सब लोग बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताओ, मैं अभी लगी हुई हूँ गड़ 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 कर। लव यू टू, लव यू टू। मेरी आवाज आ रही है? मुझे ये बताएं। फरजाना कह रही कि नो वॉइस। कोई तो बता दे मुझे कि जी आ रही है। तो फरजाना, इट्स योर प्रॉब्लम। चलो भाई, एक घंटा गुजर गया तो अनुलोम कर लो। फुल क्लियर वॉइस है, ठीक है, गुड। मैंने बता दिया है कि ठंडा गर्म को हम कुल मिलाकर सेंटर में लाते हैं एनर्जी को, और फिर हम ग्रेट ग्रेट ब्यूटीफुल आवाज कहते हैं। तो शुरू करते हैं, राइट बंद करते हैं। ये रेगुलर सांस है, और जो हमारे पुराने वाले हैं, जो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, सबका लगा दें। ये कौन है भाई? है, हाँ, क्या है? ओके, थैंक यू। जब तक आप वो लोग कर रहे हो अनुलोम विलोम 3 मिनट, 3 मिनट की कर लें, नए पुराने वाले कर लें, थोड़ा से पुराने कर लें 5 मिनट। और ठीक है, ओके। मैंने किसी को अगर सवाल, यार ये रह गया ना, क्या रह गया? मार्स रह गया है, मून रह गया है, फिर वीनस रह गया, यानी कि मंगल। मंगल मीन्स आपका मंगलमय हो, और बुध मीन्स आपकी बुद्धि फैंटास्टिक हो। अनुलोम विलोम तरीका ये करने के बाद योग में आप बुध बन जाते हैं, यानी आपकी बुद्धि, दिमाग काम करने लग जाता है। तो इसीलिए इन प्लैनेट्स का नाम शुरू से 7 प्लैनेट्स जो बिल्कुल हमारे साथ काम करते हैं, उनके नामों पे हफ्तों, यानी शनि है तो सैटरडे, शनिचर रखा गया है, शनि का दिन। और आप लोग अपना अनुलोम विलोम करो। और बुध, बुध हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि आज का कौन सा बुध, बुध वाले दिन आ जाना, यानी बुध वाले दिन जिस वक्त आप मेडिटेट करोगे तो पूरी एनर्जीज आपके ऊपर काम कर रही होंगी, ठीक है। मंगल, वीनस, मंगल मंगल मंगल, मंगल मार्स, मार्स जो है आपके ब्लड से, उसका रेड कलर है मार्स का, और वो जमीन से अलग हुआ एक हिस्सा है,
और जो मुझे पता है, बाकी आई डोंट नो व्हाटसोएवर। और आगे चल के आप लोगों को बहुत सारा कुछ पता चलेगा मार्स के बारे में। तो मार्स जो है आपके ब्लड से, वेन से नहीं लेकिन ब्लड से ताल्लुक रखता है, और ब्लड का प्रेशर इसकी वजह से खराब हो जाता है क्योंकि आप लोग सही तरीके से उठते बैठते खाते पीते नहीं हो। तो मार्स जो है वो आपको ऊपर नीचे करता है, फिर उससे आपका ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो अपने मार्स को ठीक रखिए। जुपिटर जो जुमेरात, तो जुमेरात को क्या कहते हैं हिंदी में, चलें आप लोग फिलहाल जुपिटर ही कह लें। तो जुमेरात यानी हाँ गुरुवार, गुरुवार टीचर डे। जुमेरात को हमेशा उर्स होता है सूफियों का, यानी जुमेरात को, गुरुवार को सूफियों का डे होता है। उस दिन वो वहां पे बहुत देगे खाने वाने ये वो होता है, यानी कि वो गुरु हैं, वो टीचर हैं, वो आपको टीच करते हैं। हम वो अलग बात है कि हम मजारों पर जाके चादर चढ़ा के भीख मांगने लग जाते हैं। हम भीख इस बात की नहीं मांगते कि जो आपके पास नॉलेज था हमें भी दो, उस पर पे अटेंशन नहीं होता। हमें चाहिए होती है वहां से दौलत चाहिए होती है। साईं बाबा को लोग सोने के ताज चढ़ाते हैं, इतने बड़े 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 फिल्म स्टार, और फिल्म में जाके पहला सीन साईं बाबा के शिरडी में जाके लोग पिक्चराइज करते हैं कि हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाए, क्योंकि वो फनकारों को, म्यूजिक को और इसको सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो लोग जाके उनके पहला सीन वहीं पे कर लेते हैं ताकि हमारी फिल्म राइज कर जाए, और होती है। मजे की बात ये है, फिर वो क्या करते, सोने का ताज चढ़ाएंगे, उनके पैरों तक के बड़े बड़े का लॉकेट चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं भी गई थी, अब मैं क्या चढ़ाऊं, तो मैंने कहा मैं अपना आप चढ़ा देती हूँ। ठीक है, मैं अपनी विशेष, अपनी तमन्नाएं, अपनी उबलती हुई ख्वाहिशात, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो चढ़ा देती हूँ और सब्र ले लेती हूँ और सीख लेती हूँ कि बाबा क्या करते थे, ऐसी क्या खुसूसियत थी मेरे साईं में, लोग उनको इतना प्यार करते हैं, तो मुझे वो सीखना है, मुझे वो जानना है। तो अपने नबी, अपने वली, अपने गुरु, अपने सूफियों से आप सीखिए, भीख ना मांगिए। जो करना है आपने ही करना है, आपकी बॉडी ने करना है, आपकी हिम्मत ने करना है, आपने ही जीतना है। तो कोई किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, आप उनसे जाके ये दुआ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो सुन रही है ना आपकी दुआ। एक बड़ा सा एक हमारा है, यकीन है कि यहाँ पे कोई है जो हमें सुन रहा है। तो हम छोटी फॉर्म में, वो बड़ी फॉर्म में। तो हम जब छोटी फॉर्म बड़ी फॉर्म को कहती है कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मसला हल हो जाए, तो वो हो जाता है। अब आप अपने गुरु के पास जाके बोल दें, किसी मजार पे बोल दें, किसी मंदिर में बोल दें, किसी माता के सामने बोल दें, किसी नमाज पढ़ते हुए बोल दें, तो यूनिवर्स तो सुनेगी, सबकी सुनती है। तो अभी बहुत सारे रह गए, आपको इल्म देना। चलो हो गया आप लोगों का। साइंटिस्ट फाउंड वाटर ऑन मार्स प्लेनेट, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल ढूंढेंगे। अगर मैंने मारा, बहुत सारी कहानियां, चांद की कहानी, इसकी कहानी, पक्की और सच्ची वाली कहानियां मेरे पास मौजूद है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं सुनाऊंगी, नहीं सुनाऊंगी, नहीं सुनाऊंगी, नहीं सुनाऊंगी। जिसको किसी को सुननी है अलग से मेरे साथ उस पे स्काइप पे सुन ले। ठीक है, नॉलेज दे दूंगी। नॉलेज में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या खुद भी ढूंढ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने भी तो ढूंढा है। मेरे कौन से चचा ने आके मुझे बता दिया है कि नहीं, तो आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को तमन्ना है, विश है प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए, इनकी कहानियां जानने के लिए, ये कैसे थे, क्या था, क्या हुआ था और किस तरह से स्पेशल बने हैं, तो जमीन का ही एक टुकड़ा है जिसको अलग करने के बाद अलग किया गया था बाकायदा, और उसमें एनर्जीज डाली गई थी कि तुमने
वहां जाके रुकना है और वहां से इसके ऊपर फोकस होके काम करना है। ठीक है, तो हर प्लेनेट अपना काम कर रहा है, आप लोग भी अपना काम कीजिए। सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज को सेंटर में लाएंगे तो सब समझ में आने लग जाएगा। ढेर सारा प्यार करिए, सबसे प्यार कीजिए, खुद से पहले प्यार कीजिए। जब खुद से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्यार करना आएगा और आप दूसरों से भी कर सकोगे। तब मिलते हैं ब्रेक के बाद। और कोई ना भूले रेहान अल्लाह वाला के पेज पर जाकर स्पेशली उनको थैंक यू करना, अगर आप समझते हो कि मैं इस काबिल हूँ तो। ठीक है, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। मेरे बाल क्यों असद, ब्रेक नहीं लिखोगे?